फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लिटरेचर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी मूवमेंट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज वॉच इट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन विद ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट थी जो डेवलप हुई अर्ली 19th सेंचुरी में। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स का ये ग्रुप था। ये एडवोकेट करता है द आइडिया ऑफ अ पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड। ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिलीव करते थे कि हमें स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप को हेज क्लब और ट्रांसेंडेंटल क्लब भी कहा जाता है। ये जो टर्म है ट्रांसेंडेंटल, ये एमर्सन के एक लेक्चर से निकलकर आई है, द ट्रांसेंडेंटल। ये 1841 में एक लेक्चर दिया था एमर्सन ने, जो कि जर्मन फिलोसोफर जो है इमैनुअल कैंट, उनकी राइटिंग से लिया गया है। 1840 में द डायल एस्टेब्लिश हुई एज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट मैगजीन। इसको फाउंड किया मार्गरेट फुलर और एमर्सन ने। इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं फ्रेडरिक हेनरी हेज, राल्फ वाल्डो एमर्सन, जॉर्ज रिप्ले, जॉर्ज पुटनम और मार्गरेट फुलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट मूवमेंट है रियलिज्म। रियलिज्म स्टार्ट हुई मिड 19th सेंचुरी में। 1848 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, तब ये मूवमेंट जो है एमर्ज हुई थी। इस मूवमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मूवमेंट अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। क्यों? क्योंकि रोमांटिक आइडियलाइजेशन और ड्रामेटाइजेशन नहीं होता यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ होता है। रियल लाइफ को, रियल ऑब्जेक्ट्स को, एक्टिविटीज और जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, रियलिटी को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज अ ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। इसके कुछ वर्क्स हैं रियलिस्टिक नोवेल, जिनको कहा जाता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज इलियट का है एक मिडल मार्च, और गुस्तेव फ्लॉबर्ट का एक वर्क है मैडम बाउडी। नेक्स्ट मूवमेंट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जूल्स और एडमंड गॉनकोर्ट ने इनिशिएट की थी अपने नोवेल जर्मनी लेसर्टे से। जर्मनी लेसर्टे 1865 में आया है। नेचुरलिज्म इंटरकनेक्टेड है रियलिज्म के साथ। एमाइल जोला ने फर्स्ट अडॉप्ट किया इस टर्म को। एमाइल जोला का बिलीफ है कि जो साइंस है, साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल सोशल एंड एनवायरमेंटल फिनोमेना। समटाइम्स हम इसको क्लेम करते हैं कि जो नेचुरलिज्म है वो रियलिज्म से भी मोर एक्यूरेट डिपिक्शन करती है लाइफ का। इसके जो स्टोरी टेलर्स हैं और नॉवलिस्ट हैं रिलेटेड टू नेचुरलिज्म, तो वो हैं अल्फोंसो ड्यूडेट, थियोडोर ड्रेइजर, सोल बेलो, केट चॉपकिन, स्टीफन क्रेन, विलियम फॉक्नर एंड सो ऑन। स्टीफन क्रेन का एक वर्क है द रेड बैज ऑफ करेज। द रेड बैज ऑफ करेज जो है एग्जाम्पल है नेचुरलिज्म का। इसमें हमें क्या है, एक ऑनेस्ट पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। जिस तरह से वॉर में डेथ होती है, डिके होता है, उसी तरह से उसने इसमें हमें दिखाया कि वॉर हो रहा है और बहुत सारे सोल्जर्स हैं, एक के बाद एक वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है। तो इस तरह से उसने हमें दिखाया कि नेचुरलिज्म किस तरह से लाइफ को डिपिक्ट करता है मोर एक्यूरेटली देन रियलिज्म। अब हमें समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो रियलिज्म और नेचुरलिज्म कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो हमें समझना है। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म पोर्ट्रे करता है एवरीडे लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मतलब हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उसको दिखाता है रियलिज्म। और नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म पोर्ट्रे करता है कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशल कंडीशंस के ऊपर। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों मूवमेंट्स में। नेक्स्ट मूवमेंट इज एस्थेटिसिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने फर्स्ट टाइम इस मूवमेंट को, इस टर्म को अप्लाई किया एज एस्थेटिका in his Latin treatise Aesthetica 1750। ये एक स्लोगन है आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो कि फ्रेंच स्लोगन से आया है। मतलब फ्रेंच स्लोगन एल आर्ट फॉर
L आर्ट से ये ट्रांसलेटेड है आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस स्लोगन को कॉइन किया था एक फ्रेंच फिलोसोफर ने, विक्टर कज़न ने। ये फ्रेज एक्सप्रेस करता है एक बिलीफ को, जो है कि राइटर्स और आर्टिस्ट जो कि एसोसिएटेड हैं एस्थेटिसिज्म से, उनको किसी जस्टिफिकेशन की या कोई पर्पस देने की, कोई पॉलिटिकल और डिडक्टिव एंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट जो है सिर्फ आर्ट के लिए है। इट मीन्स कि जो आर्ट है उसका कोई मॉरल, डिडक्टिव या कोई अदर पर्पस नहीं है। आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए है, सिर्फ ब्यूटी के लिए है। एस्थेटिसिज्म को प्रपोज किया जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने अपने एक वर्क क्रिटिक ऑफ जजमेंट में। क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्टिक रिवाइवल के बारे में। सेल्टिक रिवाइवल को आयरिश लिटरेरी रेनेसांस, गैलिक रिवाइवल और सेल्टिक ट्वाइलाइट भी बोला जाता है। इसके जो मेंबर्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स हैं इस रिवाइवल से एसोसिएटेड वो हैं W.B. येट्स, जॉर्ज रसेल, लेडी ग्रेगरी, सीनो केजी एंड सो ऑन। 1880 से 1939 तक ये रहा। 1939 मीन्स W.B. येट्स की डेथ तक ये रहा है। इस रिवाइवल का जो एम था वो एम था टू क्रिएट द ओन डिस्टिंक्टिव नेशनल लिटरेचर फ्रॉम गोइंग बैक टू हिस्ट्री। सेल्टिक रिवाइवल शुरू क्यों हुआ था? 19th और 20th सेंचुरी में जब बहुत ज्यादा सेपरेशन और नेशनलिज्म चल रहा था, तो उस टाइम पर ये सेल्टिक रिवाइवल शुरू हुआ था। नेक्स्ट मोमेंट है लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आई है। लॉस्ट जनरेशन का मतलब है एक अमेरिकन राइटर्स का ऐसा ग्रुप जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आया। यहाँ लॉस्ट का मतलब है जो लोग डिसओरिएंटेड है, वंडरिंग है और डायरेक्शन लेस है, जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है वो गर्ट्यूड स्टेन ने कॉइन की है। एक बार एक गैराज ओनर से गर्ट्यूड स्टेन ने वर्ड सुना था, ये जब वो यंगर जनरेशन को रेफर कर रहा था, जनरेशन पर्ड्यू, तो वहीं से ये टर्म उसने कॉइन किया है। और ये डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें अर्नेस्ट हेमिंगवे के एक वर्क में, अ मूवेबल फीस्ट। अ मूवेबल फीस्ट 1964 में आया है। गर्ट्यूड स्टेन ने हेमिंगवे के लिए कहा है, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। और इसी से उसने एक रिमार्क दिया है अपने एक एपिग्राफ में, उसने यूज किया है, एक वर्क है उसका, द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में आया है और इसके अंदर उसने एज एन एपिग्राफ यूज किया है लॉस्ट जनरेशन को। और लॉस्ट जो है रेफरिंग टू दोज पीपल हु आर डिसओरिएंटेड, वंडरिंग और डायरेक्शनलेस। नेक्स्ट मूवमेंट है मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म को 1955 में एंजल फ्लोर्स ने कॉइन किया था और इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस रो ने। फ्रांस रो एक जर्मन आर्ट क्रिटिक है। इन्होंने 1925 में मैजिकल रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। मैजिकल रियलिज्म का मतलब है जब रियलिस्टिक सेटिंग में कोई मैजिकल और सुपरनेचुरल फेनोमेना आ जाता है तो तब मैजिकल रियलिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक वर्क है 100 Years of Solitude जो कि 1967 में आया है। जीवी देसानी का एक वर्क है ऑल अबाउट एच हेटर्स 1948 में आया है। ये एक प्रीकर्सर है टू रश्दीस मैजिकल रियलिज्म। जो अदर मैजिकल रियलिस्ट हैं वो हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, टॉनी मॉरिसन, सलमान रश्दी, गंटर ग्रास, इटालो कैल्विनो एंड सो ऑन। नेक्स्ट मूवमेंट है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ये ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स, पोइट्स और क्रिटिक्स का, फाउंडेड बाय विलियम हॉर्मन हंट, जॉन एवरेट मिलियस एंड दांते गैब्रियल रोजेटी। 1850 में इस ग्रुप ने पब्लिश किया एक मैगजीन को, द जर्म, जो एडिट की विलियम रोजेटी ने। 7 मेंबर्स थे, जॉन एवरेट मिलियस, विलियम हॉर्मन हंट, दांते गैब्रियल रोजेटी, विलियम माइकल रोजेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स एंड थॉमस वूलनर। जॉन रस्किन ने सपोर्ट किया है इस ग्रुप को और लिखा है, दे इमिटेट नो पिक्चर्स, दे पेंट फ्रॉम नेचर ओनली। मतलब वो पिक्चर्स को इमिटेट नहीं करते, वो पेंट करते हैं सिर्फ नेचर से।
टाइप्स थे प्री रैपेलाइट ब्रदरहुड के, रियलिस्ट साइड और मेडिवलिस्ट साइड। रियलिस्ट साइड जो ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे W.H. हंट और मेडिवलिस्ट साइड को लीड कर रहे थे D.G. रोसेटी। नेक्स्ट मूवमेंट है द न्यू एपोकैलिप्टिक्स। 1940s के जो पोइट्स थे उनको न्यू एपोकैलिप्टिक्स और नियो रोमांटिक्स कहा गया। मेजर पोइट जो है वो है डेलैन थॉमस। एक एंथोलॉजी लिखी J.F. हेनरी और हेनरी टीज ने द न्यू एपोकैलिप्स से 1939 में एडिट की थी और यहीं से न्यू एपोकैलिप्टिक्स नाम आया है। तो अदर एंथोलॉजीज जो हैं वो है द वाइट हॉर्समैन एंड द क्राउन एंड द सिकल। नेक्स्ट और लास्ट मूवमेंट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कॉइन किया था डेनियल ओलिवर ने 1840 में, बट क्रेडिट इसको दिया जाता है कि फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने यूज किया था ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में आया है। ये एक मेथड ऑफ नरेशन है जो डिस्क्राइब करता है जो हमारे माइंड में थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज चल रहे होते हैं। मतलब हमारा माइंड जो हमेशा सोचता रहता है, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और उस टाइम पर सेम टाइम पर वो कुछ और सोच रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आती हैं। तो जो राइटर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं वो हैं वर्जीनिया वुल्फ, टोनी मॉरिसन, T.S. इलियट, विलियम फॉकनर। वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है मिसेस डेलोवे और विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। So that's it for today. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। If you want to get PDF notes and other updates, then you can join our Telegram channel. Link आपको description box में मिल जाएगा। If you like the video, then please like, comment and share the video and also subscribe the channel. Thank you so much for watching.